अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल शहजाद है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वो सिस्टम है जिससे मैं और मेरे जैसे कई हज़ारों लाखों नौजवान मुतासिर हुए हैं। वो कैसे हुए हैं इस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम किस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1994 की है और इस वक्त 2026 चल रहा है। तो 1994 से लेके अब तक जो सिलेबस चला हुआ आ रहा था, हम लोग तकरीबन उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन हुई है, वो भी मैंने ऑब्जर्व किया, ज़्यादातर मुताले पाकिस्तान में हुई है। और मुताले पाकिस्तान में क्या कुछ लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, मुताले पाकिस्तान में हमारे पास कई मादनियात के ज़खायर हैं, हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन वो हमारे कुदरती वसाइल जा कहाँ रहे हैं उसका हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे जा रही हैं हमें कुछ भी नहीं पता। आपको पता है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जहाँ पे यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जिन ममालिक में यूथ की तादाद ज़्यादा हो उन ममालिक में प्रोडक्टिविटी, उन ममालिक का आउटपुट वो बाकी ममालिक से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे काम करने की, वर्क करने की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और यही समझा जाता है कि जो यूथ है, जो नौजवान है, वो चीज़ों को अडॉप्ट करके उसको उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी अशराफिया है, उनका माइंडसेट ये होता है कि जो अच्छे दिमाग हैं हम उनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। आपने पिछले दिनों में खादिम आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का ये बयान सुना होगा कि हम अच्छे दिमाग जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपको पाकिस्तान में अच्छे दिमागों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे आप अच्छे दिमागों को पुट कर सके। तो हमारा बेसिकली हमारा अलमिया ये है कि हम जो लोग ज़हीन होते हैं, जो लोग अच्छे दिमागों वाले होते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। ठीक है, और हम उनको, हमारी कोशिश होती है कि वो बाहर चले जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान का भला हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के यूथ में शऊर आएगा, पाकिस्तान की यूथ जब खुद इस काबिल हो जाएगी कि वो चीज़ों को इन्वेंट कर सके, जब वो खुद इस काबिल हो जाएगी कि खुद कमा के खा सके, फिर इनकी बातें कौन सुनेगा, इनको वोट कौन देगा, इनकी बातों के झांसे में कौन आएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान की यूथ को जानबूझ के, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के तालिब इल्मों को जानबूझ के मिसडायरेक्ट किया जाता है। उनको वो चीज़ बताई ही नहीं जाती जो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। आप खुद देखें कि 1994 में, अगर अपने इरा की बात करती हूँ, हम लोग बेसिकली मिलीनियल में गिने जाते हैं। जो ये होता है ना जेन ज़ी, आजकल आप बड़े सुनते हैं, जनरेशन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें बेबी बूमर से, जेन एक्स से, उसके बाद मिलीनियल जो हम हैं वो थे, उसके बाद जेन ज़ी है, फिर जेन अल्फा होगी। तो जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जब हमने मैट्रिक किया, या हम लोग मैट्रिक से थोड़ा सा पहले थे, मिडिल में थे, 8वीं 9वीं में थे, तब तक यूट्यूब जो थी, जो गूगल था, जो इंटरनेट था, ओवरऑल वो दुनिया में आ चुका था। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता था। हमारे लिए जो मेन चीज़ होती थी, जो हम लोग जिसको हम बहुत बड़ा इनकलाब समझते थे, वो थे टेप रिकॉर्डर्स, वो थे रेडियो। ठीक है, फिर मोबाइल आया। जब मोबाइल आया तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आ गई। हमने उसको यूज़ किया, यूटिलाइज किया, हमें कुछ पता चला कि मोबाइल कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो ऐसे नहीं है। उन्होंने तो पैदा होते ही आईफोन देखे हैं, उन्होंने तो पैदा होते ही स्मार्टफोन देखे हैं, एंड्रॉइड देखे हैं, उन्होंने एआई को पनपते देखा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, हम उस मामले में बहुत पीछे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं करता कि हम लोग इतना आगे बढ़ सकें। हमारे एजुकेशन सिस्टम को महदूद कर दिया गया है कि सिर्फ हम वडेरों की बातों में रहें, सिर्फ हम उन्हीं के मोहताज रहें। लेकिन अभी इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। अगर हुकूमतें या इदारे नहीं बदलते तो हमें चाहिए हम खुद इसको बदलें। हम खुद इसको कैसे बदल सकते हैं? हम खुद नई नई स्किल्स सीख के बदल सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन सिस्टम ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी नहीं है, डिग्रीज भी ज़रूरी हैं। आपको हाउ नाउ होगी तो आप किसी डिवाइस पे काम करोगे, आपको पता होगा तो, मतलब आपके पास शऊर होगा तो आप माशरे में आगे बढ़ोगे ना। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सिस्टम
ये जो है इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है लेकिन साथ में हमें नई स्किल सीखने की ज़रूरत है। जो नई दुनिया आगे आ रही है वो सीखने की ज़रूरत है। अभी एआई का दौर है और हम एआई से क्या करवाते हैं, मैक्सिमम को पिक्चर जनरेट करवा ली, इससे ज़्यादा हमने एआई से कोई काम नहीं लिया। हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी स्किल्स ले चुके हैं उनको पता है कि एआई को कैसे यूटिलाइज करना है, एआई से वेबसाइट्स कैसे बिल्ड करनी है, एआई से एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करनी है, वो एआई को उस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास जितने भी टूल हैं और ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि किसी ने अपनी एक अच्छी फोटो बनाई एआई से, बाकी सब उसको कहते हैं जी प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट देने के बाद वो पिक्चर खुद जनरेट करवाएं, खुद जनरेट करवाने के बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। इससे ज़्यादा हम एआई से कोई काम नहीं ले रहे। एआई क्या कुछ कर सकता है, ये आपकी और मेरी सोच है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कराची का एक नौजवान, मेरे ख्याल में उसका नाम था आसिफ सालेह, नाम था उसका, 26 साल उस बंदे की उम्र है, मुझसे भी 5-6 साल छोटा है वो। 26 साल उस बंदे की उम्र है और उसने $60 बिलियन का एक एम्पायर खड़ा किया जिसको एलॉन मस्क ने खरीदा है। $60 बिलियन। वो टाइम जब हम 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स के लिए हम दुनिया के मोहताज हैं, दुनिया को कहते हैं कि हमें कर्ज दे दो, लेकिन उस नौजवान ने 26 साल की उम्र में वो एम्पायर खड़ा किया। वो कैसे किया? सिर्फ यही जदीद स्किल सीख के, जदीद जो तालीम है ये करके।